आप ट्रेड सेटअप पे बात करिएगा, इसको लाइव चार्ट पर भी जाकर के प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बात को समझिए। सबसे पहला आपका कैंडल कौन सा है? हैमर, या इसी में मैं दूसरी कैंडल को भी ले लेता हूं, इन्वर्टेड हैमर। मतलब इसमें दोनों की साइकोलॉजी को एक करके चलना, राइट। अब यहां पर ट्रेड सेटअप बना रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। ये जो यहां बना रहे हैं यही लाइव मार्केट भी है। लाइव मार्केट वाली चार्ट पे प्रभु इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा वहां मैसी लगेगा, बहुत ज्यादा समझदारी से दिखाई नहीं देगा, यहां पे साफ साफ दिखाई देगा। तो ये मत सोचना कि इसको लाइव मार्केट में खींच दें ना, इसको सेम यही लाइन वहां पर भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपने इसको खींच दिया, इसको क्या नाम दिया आपने? रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम दिया आपने? सपोर्ट। यही है ना? चलिए, सपोर्ट पर आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को कहा था एक इमेजिनरी लाइन खींच दो ऐसे करके, ठीक है। ये 30 अंक प्लस होना चाहिए, ये 30 अंक ऑड होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहां पर 49,100 है, तो ये कितना होना चाहिए? 49,130। ये कितना होना चाहिए? 49,070। इतने में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? जी हाँ, देखो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने 100 को सपोर्ट माना है। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मान लेते हैं 125 के आसपास हमारे पास ट्रेड है, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ, मार्केट ट्रैपिंग 125 है, यही कहना चाहते हैं कि मार्केट ट्रेड ट्रैपिंग जो है 49,125 पे कर रखा है। तो माय डियर ये वाली जो लाइन है ना, ये आप पूरा पढ़ चुके हैं कि ये कहां पर बनेगी। क्या आपने ट्रैपिंग जोन नहीं बनाया है? क्या आपने प्राइस पॉइंट नहीं बनाया है? क्या आपने सपोर्ट जोन नहीं बनाया है? क्या आपने स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं बनाई है? बनाया है ना। तो ये लाइन कौन सी वाली लाइन है? ये वही लाइन है जो आप लोग को स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बताएगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब इस लाइन को आप वही वाली लाइन मानना, ट्रैपिंग जोन से बाहर वाली लाइन, सपोर्ट जोन। तो जब भी सपोर्ट जोन बोलेंगे तो उसमें आप ये सब चीजों को मानेगा कि वो अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये उस दोनों शब्दों से बाहर वाली लाइन हो गई ना, सपोर्ट जोन। अब ठीक है, सपोर्ट जोन पे हमें 30 अंक ऊपर 30 अंक नीचे बना लेना है। जैसे इसको अगर लाइव मार्केट में करना है तो मान लो यहाँ पे कैंडल बनी और 4-6 कैंडल एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, तो वहां पे आपने एक लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद एक रेक्टेंगल से आपने बॉडी और विक को जोड़ दिया, तो इसका मतलब पूरा वो वाला जोन आपने क्या बना दिया? सपोर्ट जोन। अब ठीक है, तो ट्रैपिंग ओपन से तो बाहर हो गए। अब उसके एक नीचे हमने ऐसा हंटिंग जोन बनाया था, एक जस्ट नीचे प्राइस जोन बनाया था। तो ये वाला कौन सी लाइन को इंडिकेट कर रही है? सपोर्ट जोन को, जो नोट्स में आपके प्रॉपर लिखी हुई है। अब बात समझ में आ गई? अब यहां पर उस सपोर्ट जोन पे हमने 30 अंक इवन 30 अंक ऑड खींच दिया, 30 अंक ऊपर ले लिया, 30 अंक नीचे ले लिया। किसी कोई डाउट? आगे चले। अब 30 अंक और 30 अंक इवन हमने ले लिया, ये सोच करके कि मार्केट में अगर किसी प्रकार से सपोर्ट जोन पे भी ट्रैपिंग होगी तो भी हम बच जाएंगे। क्लियर? अब ट्रेड सेटअप हमारा 2 बार बन रहा है। कौन कौन सा? इसको समझो। एक जब इसके नजदीक पहुंचेगी मार्केट तब, एक जब इसका एसएल हिट कर रही होगी तब। कोई डाउट? 2 जगह ट्रेड सेटअप बनेगा। अब मार्केट डाउन ट्रेंड बनी तो आपका हैमर और इन्वर्टेड हैमर कब बनता है? डाउन ट्रेंड पर बनता है। कोई डाउट? डाउन ट्रेंड पे यहां पे हमें हैमर बनता दिखाई देगा। चलिए हम यहां पे एक हैमर बनाते हैं। तो हैमर कितने कलर की बन सकती है? दोनों कलर की बन सकती है, सही है। तो हमने दोनों कलर की हैमर यहां पर बना लिया, ठीक है। अब हैमर एक हमें यहां पर, एक हमें यहां पर, दोनों जगह दिख सकती है, इसलिए मैंने दोनों के लिए हैमर बना दिया। हो सकता है कि यहीं पर बन जाए क्योंकि ये भी तो आपका सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द का एरिया है और ये आपका एसएल हंटिंग का एरिया है, तो इसका भी मतलब ये भी अच्छा सपोर्ट जोन है, यहीं से बायर अपने घर को बचाएंगे। तो ये 2 जगह आपके पास अच्छी खासी निकल कर आ गई। इसमें किसी को डाउट? अब यहां पर हैमर बनने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री मत कर जाइएगा। हैमर बनने के बाद आप एक
कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल इस हैमर के ऊपर वाला जो हाई है इसके ऊपर से ओपन होना चाहिए। ये भी आप लोग कॉपी किताब में लिखकर पढ़ के डायग्राम बना चुके हैं। लेकिन अब यहां पर समझना कि ट्रेड में कैसे तुम बेहतर पॉजिटिव हो जाओगे, इसको समझो। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब तुम इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींचो। अब इसके ऊपर आप एक इमेजिनरी लाइन खींचना शुरू करिए, ये, और यहां तक के लो पे मिला दो। ये जो आपका प्राइस पॉइंट है जिसमें आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर रखा है, ये इमेजिनरी लाइन से ऐसे करके डॉटेड बॉक्स से चार्ट पे खींच देना। इसका मतलब अब ये क्या आपने खींच दिया कि भाई जब तक अगर मार्केट इसको तोड़कर नई कैंडल यहां से नहीं ओपन करती है तब तक मैं अपनी किसी प्रकार से एंट्री नहीं बनाऊंगा। और इसके रिस्पेक्ट में हमारा एसएल कहां बनेगा? यहां पर ही बनेगा। डन। फिर इसके रिस्पेक्ट में हमने अपना एसएल इस प्राइस पॉइंट पर बना लिया। इसमें कोई दो राय? इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट? अब दूसरा सेटअप समझो। मान लो ये वाली हैमर के ऊपर एक ये कैंडल बनती है और ये वाली प्रीवियस लाइन तक जाकर के ये रिजेक्ट होती है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये सपोर्ट, अगर ये रियल हैमर के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल होती, मतलब अगर प्लेटफॉर्म से गाड़ी हॉर्न दे करके चल चुकी है, तो आपको लगता है कि वो यहां पर रुककर रिजेक्शन पाएगी? बायर अपना कंट्रोल शिफ्ट करने के मूड में रहेंगे, और बायर अगर अपना कंट्रोल थोड़ा भी लूज किए तो एक तो सेलर हावी होंगे, दूसरा जो उनका बायर रिटेलर है, हम और आप, वैसे ही राम राम जपते रहते पैसा लगाने के तुरंत बाद। जैसे ही पैसा लगा नहीं कि दिल की धड़कन बढ़ी, जैसे अगर यहां पे थोड़ा भी रिवर्सल का कैंडल बनी तो वो रिटेलर साहब भी तो बादल गिरा भाग लिया। एक तो वैसे ही सेलर कंट्रोल ले रहे थे, ऊपर से बायर के पास जो रिटेलर थे वो नहीं भागे क्या रण क्षेत्र छोड़ करके, बादल गिरा? तो इसका मतलब ये दो सफर करेंगे। तो इस बात को समझना कि अगर ये मजबूत रही होगी तो ये कंटिन्यूएशन देगी, और अगर ये मजबूत नहीं होगी तो बस अब आप इंतजार करिए साइकोलॉजिकल रूप से। अगर इसने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है तो इसका मतलब ये अपने बॉटम को अब टच करेगी ज्यादातर चांसेस में। अब ये नहीं कि इस पे मोहर लगा लिए कि एक बार सर ने बोला था अब यही हमारा अधिकार हो गया। प्रभु संभावनाएं हैं, माइंडसेट मत बनाओ। गाड़ी चलाते समय माइंडसेट बनाते हो क्या कि जहां तुमको पत्थर दिखता है ब्रेक लगाते हो? अब पढ़े हो कि इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हो और इतना तुम्हारा ब्रेक लगाने की क्षमता हो तो इसी एटीट्यूड से ब्रेक लगाना, ऐसा होता है? अरे पत्थर दिखा, ब्रेक लगाना शुरू। इसका मतलब आप वहां पे क्या सोच रहे हो? माइंडसेट कैसा बना रहे हो? रैंडम बना रहे हो, जो सामने दिख रहा है उसके अनुसार कर रहे हो। तो यहां पर भी आप क्या देखोगे? सिचुएशनल, परिस्थितियों के अनुसार आप अपना माइंडसेट बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला माइंडसेट क्या था कि भैया देखो इसके हाई को ब्रेक करेगा तो ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई, यहां से मैं साफ साफ एंट्री बना लूंगा, ये मेरा ऐसा हो गया, कॉफी का मग लेके टहलूंगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो मौज ही मौज, ऐसा हिट हो गया तो आज मेरा ट्रेड नहीं था। देखो कितना सरल है। दूसरा, इस वाली दीवार को ये नहीं ब्रेक कर पाया तो इसी में ट्रैवल कर रहा है। इट मींस कि आप समझ गए कि भाई बायर के पास ठीक ठाक पैसा नहीं था, उन्होंने सेलर को दबाव नहीं डाला, मार्केट की डोमिनेंस को नहीं कैप्चर किया। यही तो है ना साइकोलॉजी। इसका मतलब आप तुरंत ही क्या करोगे? अब यहां आप संभावनाओं पे पैसा नहीं लगाओगे क्योंकि आपको कंफर्मेशन पे पैसा लगाना है। तो यहां पे क्या हुआ? मार्केट की गिरावट को देखो। अब आप क्या सोचो? अच्छा हुआ ये वाली दीवार हिट नहीं करी, अब इसको वापस जाने दो। कहां तक वापस जाने दो? इसकी अपनी सपोर्ट जोन तक जाने दो, और खुद में अपने आप में मजबूत रखो कि अगर ये सपोर्ट जोन तक जाएगा तो ये ट्रैपिंग जोन तक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बायर के पास ठीक ठाक पैसा नहीं है, देखो सारा गेम साइकोलॉजी का है। इसको कथा सुन करके थोड़ी देर बाद जमाई लेके, नींद लेके ये मत समझो बोरियत फील हो रही है, पैसा लग रहा है। जहां पैसा लगे ना वहां इंसान की रीढ़ की हड्डी वैसे ही
4 बार सीधी हो जाती है, और उसमें भी मुझे ये बताना पड़ेगा भाई सो मत जाना तो तुम्हारा पैसा खो जाएगा, और 10 में से 9 लोगों का पैसा एक महान लोग लेकर के जा रहे हैं। तो इसमें आप इस चीज को समझिए कि जैसे ये ब्रेक नहीं हुआ तो आपको साइकोलॉजिकल रूप से समझ लेना है कि बायर डोमिनेंस नहीं कर पाए, और बायर को पैसा चाहिए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर आप क्या तैयार कर रखे हो आज, बायर। तो इसका मतलब आप सोच रहे हो कि बायर को और पैसा चाहिए, बायर को यहां ज्यादा पैसा नहीं मिला तो वो क्या करेगा, सेलर को एग्रेसिव करने देगा, रिटेलर को कहेगा कि अरे हमें से गलती हो गई, फिर ये क्या करेगा, मार्केट को इधर लाने की कोशिश करेगा, कुछ अपना पैसा हटाएगा, कुछ आगे चल करके पढ़ोगे लेवरेज ग्रैबिंग करेगा, साइकोलॉजिकल हंटिंग करेगा। तो ये क्या करेगा, इस चीज को लेकर के नीचे गिरने देगा, क्योंकि नीचे गिरने देने का मतलब क्या होगा कि यहां पर पुट राइटर जो सेलर हैं, जो सेलर रिटेलर हैं, वो क्या सोचेंगे, अब तो मार्केट नीचे गई, वो अपना पैसा यहां ऐड ऑन करना शुरू करेंगे। अब इनके पास ठीक ठाक पैसा आ रहा है ना, नीचे गिर रही है मार्केट, ठीक ठाक चीज आ रही है, सेलर अपना पैसा लगा रहे हैं, हम और आप पीई पर, हम और आप गिरावट पर पैसा लगा रहे हैं, पैसा कलेक्ट हो रहा है, इनके सपोर्ट जोन तक आएगा। अभी भी इनके पास ठीक ठाक पैसा नहीं आया, मान लो इन्होंने यहाँ 600 करोड़ ले रखा है, तो यहाँ पर भी तो 600 करोड़ का ही होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग ये। लेकिन अभी ऐसे मानो कि खरीदारी और बेचदारी कब संभव होती है, जब हम इसको 150 रुपए में बेचना चाहें और आप 150 में खरीदना चाहें। तो इसका मतलब हम और आप, थोड़ा इसको सीरियस मत पढ़ो यार, थोड़ा सरल करो, मार्केट में गए इसको 150 रुपए में खरीदना है, तो हमारी आपकी लड़ाई किस बात पे होती है, नहीं नहीं 150 नहीं 160, अच्छा लास्ट में 165, अच्छा चलो 160 में ठीक, लास्ट में करते कराते बिक्री कंप्लीट कब होती है, जब दोनों सहमत हो जाए। इसका मतलब इधर इसको 600 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या इधर ये 600 करोड़ रुपए लाने नहीं देगा, लॉजिकल सोचो ना, आगे तो पढ़ेंगे पढ़वे करेंगे, लॉजिकल सोचो, जब तक मैं इसे 150 में देने को तैयार नहीं रहूंगा तब तक तुम इसे 150 में लोग का है, तो मैं पूरी स्ट्रेटजी क्या बनाऊंगा 150 तक लाने की। तो ये इसके पास 600 करोड़ रुपए है, तो ये क्या सोचेगा 600 करोड़ रुपए तक लाने की, फिर ये अगर अपना 2-4-10 रुपए जला भी रहा है तो क्या ही नुकसान है। फिर यहां पे आ गया, अब यहां पर भी सेलर के रूप में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंडल पढ़े हैं, जो कंफर्मेशन पढ़े हैं, वो भी तो कहेंगे देखो टूट गई, वो टूटी नहीं, उसको तोड़ने दिया गया, क्यों, क्योंकि अभी भी 600 करोड़ नहीं हुआ है। फिर ये मासूम सारे लोग इंटर मारेंगे और कहेंगे लो मेरा भी पैसा ले जाओ, तुम्हारे को भी ऑडी खरीदनी है, तुम लोग को भी बड़े बड़े काम है, तो ये अपना पैसा ले आके इनको दे देंगे। इस जगह पर पैसा सबसे ज्यादा आ जाएगा, और यहीं पर बनेगी सॉलिड हैमर, यहीं पर बनेगी रिवर्सल, यहीं पर बनेगी मारू बोझू, क्योंकि इसके बाद ये मौका नहीं देगा, उसके बाद ये जाएगा। तो अगर आपके पास पहला ट्रेड माय डियर ये वाला बना कि मैं यहां से एंट्री करूंगा, तब जब इसकी दीवार को तोड़ती हुई नई कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल जाएगी। दूसरा हमें क्या देखना है कि अगर ये दीवार को नहीं तोड़ पाया तो मैं इंतजार करूंगा इसको अपने सपोर्ट जोन तक आने का, फिर दूसरा इंतजार करूंगा कि एसएल हिट कर ही जाए, और जब ये एसएल हिट करेगा तो यहां के बाद मैं अपनी एंट्री बना लूंगा और नियर रियल प्राइस जोन पर जाके अपना एसएल बना लूंगा। तो देखो हमारा एसएल बहुत छोटा हो गया। कल वाला ट्रेड याद करो, मार्केट उसी दीवार तक वापस गई थी और वहीं से पलटी थी। अगर आप लोग चार्ट अब पढ़ रहे होंगे, कल वाले ट्रेड में जाकर के पिक्चर में देखना, तो जहां पे हम लोगों ने ये दीवार बनाई थी यहीं से मार्केट पलटी थी और यहीं से मारू बोझू लेकर गई थी उसको। तो इसका मतलब सेम कंडीशन यहां पर भी बनेगी। तो यहां पर आप लोग को क्या करना है, एक अच्छा एसएल थोड़ा सा इसके नीचे बहुत छोटा सा लगा करके आराम से एंजॉय करना है। तो पहला लेवल क्या हो जाएगा, ये वाला। तो क्या यहां निकल जाना चाहिए, उत्तर आता है नहीं। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल बन रही है ये बॉटम से उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास अब बुलिश मोमेंटम है। तो आप एक ट्रेड यहां, दूसरा ट्रेड कंफर्मेशन कैंडल का हाई, और तीसरा ट्रेड रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गया। अब एक ट्रेड यहां पे, एक ट्रेड यहां पे, एक ट्रेड यहां पर। अब अगर पूरा रखना है तो रेजिस्टेंस तक इंतजार करो, नहीं तो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट। कोई डाउट, किसी प्रकार का चैलेंज, फाइनल हो गया। साइकोलॉजी में ट्रेड सेटअप में सिर्फ 2 बनाने के लिए आप लोग को बताया गया। अब एक बार दिखा देते हैं इसको सिर्फ हैमर पे। ये हैमर, ये इसके ऊपर कंफर्मेशन, इसके प्रीवियस कोई चार्ट, यहां से आप एक बॉक्स खींच दीजिए ऐसे करके, इसके नीचे 2 बॉक्सेस आपको खींचना बताया गया है। आई होप आपके पास सब ट्रेड सेटअप बना हुआ है। यहां पे क्या था हमारा एसएल हंटिंग, ये था हमारा प्राइस पॉइंट।
ये था हमारा रियल प्राइस पॉइंट जिसको हम प्राइस एक्शन सीरीज में पढ़ेंगे। ये बायर जोन है, मतलब यहां बायर अगर खराब हो गया तो मार्केट फिर सेलर के हाथ में चली जाएगी। ये जगह ऐसी है जहां पे बायर अपना पैसा लगाकर रोकेंगे। फिर हमने इसको पूरा ऐसे करके ब्लॉक बना दिया। पहली एंट्री बनाएंगे इस वाली कंफर्मेशन कैंडल पे, एसएल लगाएंगे ये वाला, और अगर इसको हिट नहीं, इसको अगर ब्रेक नहीं करती है और यहां से रिवर्सल होती है तो हम इसको यहां तक आने का और यहां तक आने का इंतजार करेंगे। जितनी नजदीक पहुंच जाएगी, चार्ट तो देखते ही रहोगे, कैंडल्स पढ़े ही हो, अगर लगता है यहां से रिवर्स कर रही है तो यहां से एंट्री बना के यहां एसएल बनाओ, यहां से एंट्री बना के यहां एसएल बनाओ, क्योंकि चार्ट पे तो दिखता रहेगा। तो उसी हिसाब से आप यहां और यहां दोनों में तैयारी अपनी कर सकते हो। आगे चल करके हम लोग क्वांटिटी मैनेजमेंट भी सीख लेंगे ना, पोजीशन साइजिंग भी सीख लेंगे। तो वहां पर तुमको और समझ में आ जाएगा कि एक बार में पूरा पैसा यहां नहीं लगाएंगे, यहां थोड़ा लगा देंगे, यहां थोड़ा लगा देंगे और फिर एसएल यहां रखेंगे। भाई मान लो कि अगर तुमको लगता है कि यहां से रिवर्ट हो जाएगी तो यहां पे हम थोड़ा पैसा लगा लेंगे अपना। मान लो कि अगर रिवर्ट नहीं हो रही है तो इसको नीचे गिरने देंगे, यहां और लगाएंगे तो एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। आगे सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। तो आपको ये चार्ट बन गया जिसको आप लोगों को लाइव मार्केट में जाकर के प्रैक्टिस करना है। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज पूछिए, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज पूछिए। चार्ट बाद में देखेंगे ना बेटा, और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ डालिए। आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है आपको रिजल्ट हमेशा उसी के अनुसार मिलेगा, बस आपको अपना धैर्य बना के रखना है। जैसे इसी को देख लो, ये वाला हाई उस समय भी आपने खींच लिया, लोअर बॉटम यहां पे खींचा, देखो फिर यहां पे इंडिसीजन कैंडल है, बायर का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है एक रिस्पेक्ट तो 49,100 पे होगा, क्योंकि पुराना एक सपोर्ट बना हुआ है तो उसकी रिस्पेक्ट तो होगी। अब हमें यहां से ट्रेड बनाना है तो यहां पे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना था, फिर आपने इसी के हाई को खींच रखा था। यहां पे जब नजदीक जाएगी हम अपना यहां पे एंट्री बनाएंगे, ये वाले को स्टॉप लॉस बनाएंगे, फिर मार्केट को छोड़ देंगे। बट हम बायर की तरफ नहीं बैठेंगे, ये जो जा रहा है इसकी तरफ नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो आज सेंटिमेंट है वो हमारे लिए नेगेटिव साइड का है। तो हम जितनी बार ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे हम सेलर के रूप में लेने की कोशिश करेंगे। किसी को डाउट, कोई चैलेंज?